तभी तो आपको 2 दिन पहले कह रहा था कि भाई अगर लड़ना झगड़ना भी है, खींचातानी भी करनी है, तो भी इन्हीं से करो। यहां संसार में किसी से माथा मत मारो। यहां तुम्हारा करना धरना सब व्यर्थ है, व्यर्थ। यहां बेकारी चक्की में पिस रहे हो, यहां से कुछ हाथ आने वाला नहीं है भाई। आपको भले दिखाई पड़ता हो, ध्यान रखना वो केवल बुद्धि का भ्रम है, वो मति भ्रम है, वो कुमति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि आपको यहां से कुछ आशा है ना, तो उसके मूल में केवल अविद्या है, अज्ञान है, दुर्मति है। कहा था मैंने आपसे, परिश्रम का फल तो भगवान देते हैं, पर कब देते हैं? जब परिश्रम सही प्रकार से, सही दिशा में, सही कार्य के लिए किया जाए, तब परिश्रम का फल मिलता है। अब एक व्यक्ति पानी को मथने बैठ जाए और वो कहे भाई 6 महीना हो गए पानी मथते हुए, इतना परिश्रम किया, हमको तो देने वाले ने कुछ दिया नहीं। अब दोष किसका है? दोष अपनी अल्प बुद्धि का है ना भाई। जिस वस्तु में कुछ सार है ही नहीं, उसको 6 दिन मत लो, 7 जन्म मत लो, मथते चले जाओ, उससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। सोई आपको कह रहा हूं भाई, कुछ भी कहना है, सुनना है, लड़ाई झगड़ा भी करना है, क्रोध भी करना है, खींचातानी भी करनी है, पर जो कहना है, जो कहना है वो इन्हीं से कहो। यहां किसी से माथा मत मारो। इसी को कहते हैं संत, बस हरिसो लाग रहो मेरे भाई, कैसे भी करके इन्हीं से लगे रहो। हाँ भाई, अपना दुख किसको जाकर सुनाएंगे? अपने हृदय की बात किसके सन्मुख जाकर करेंगे? कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है? कासो कहूं और कौन पति आवे। भट्ट जी कहते हैं पहली बात तो कहूं किससे? सभी दुखी हैं। जैसे एक निर्धन व्यक्ति धन की आशा किससे कर सकता है? किससे करनी चाहिए? निर्धन को धन की आशा किससे करनी चाहिए? धनवान से करनी चाहिए। निर्धन से धन की आशा कैसे करेगा? ऐसे हम यहां किसको अपना दुख सुनाएं? कौन सुखी है यहां? सब अपना रोना लेकर घूम रहे हैं यहां। तो दिखाई कुछ भी पड़ता हो भाई, मैंने कहा ना, वो सब मति भ्रम है। यही तो भगवान की माया है, इसीलिए तो उसको मृग मरीचिका कहते हैं। दिखाई पड़ता है मरुस्थल में जल, होता नहीं है। और दोनों बात है, दिखाई भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं पड़ता। यही दोनों आंखें, जाओ मरुस्थल में, तपती धूप में आप देखोगे, आपको लगेगा अरे ये रहा जल, दिखाई पड़ रहा है पर है नहीं। ऐसे ही, इसीलिए महापुरुष इसको मृग मरीचिका कहते हैं। यहां सुख दिखाई पड़ता है नहीं। तो किसको सुनाओगे अपना दुख? यहां तो भाई सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जाके नाम आधार। तो अपना दुख किसको सुनाएंगे? अपने हृदय की पीड़ा किसको कहेंगे? तो प्रभु आपसे ही कहेंगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। सूरदास जी अपने एक पद में कहते हैं, मुझे वो पद स्मरण नहीं आ रहा इस समय, कहते हैं प्रभु से, कहते प्रभु आप भी कहते होंगे रोज रोज चला आता है। एक पद में सूरदास जी कहते हैं ठाकुर जी से, प्रभु आप भी कहते होंगे रोज रोज चला आता है। फिर उस पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अच्छा आप हमारा एक छोटा सा काम करिए, आप हमको ये बता दीजिए आपके अतिरिक्त हमारा कोई सच्चा हितैषी है? यदि है तो हम उसके द्वार पर चले जाएंगे। ये तो आप भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके अतिरिक्त जीव को सुखी और कोई कर नहीं सकता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा। तभी संत कहते हैं जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। तो एक बात तो पक्की कर लो भाई, अब आप पर दृष्टि आज पड़ेगी कभी पड़े, पर इन्हीं की दृष्टि पड़ेगी तो काम बनेगा। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतही ढरेगी। तो आप देखो हमारे जीवन में भी यही सुयोग बन गया है, हम भी इनके द्वार तक आ गए हैं। अब करना क्या है? द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खा, एक दिन धनी निभाजी है, द्वार छाड़ नहीं जा।